नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की उस योजना की जिसने प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि राज्य की मिड डे मील योजना आज केवल एक पोषण योजना नहीं रह गई, बल्कि ये बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त उदाहरण बन चुकी है। भरतपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल इसका सबसे बड़ा और सजीव प्रमाण है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सिविल लाइन भरतपुर में बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील न केवल उनकी भूख मिटा रहा है, बल्कि उन्हें सेहतमंद और ऊर्जावान भी बना रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार की इस योजना का पालन पूरी निष्ठा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। हर दिन अलग अलग तरह का भोजन तैयार किया जाता है ताकि बच्चों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो सके। कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल तो कभी हरी भरी सब्जी। हर दिन का मेन्यू बच्चों के स्वाद और सेहत को ध्यान में रखकर तय किया गया है। मिड डे मील योजना के तहत भोजन तैयार करने से लेकर परोसने तक हर कदम पर सख्त निगरानी रखी जाती है। खाना बनाने से पहले चावल और अन्य अनाजों को अच्छी तरीके से धोया जाता है, फिर पूरी साफ सफाई के साथ भोजन तैयार किया जाता है। खाना बनाते समय एक शिक्षक भी रसोई घर में मौजूद रहते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। खाना बन जाने के बाद उसकी जांच की जाती है और तभी बच्चों को परोसा जाता है। इस स्कूल की एक खास बात ये है कि भोजन शुरू करने से पहले बच्चों से भोजन मंत्र भी बुलवाया जाता है। ये न सिर्फ बच्चों में संस्कार विकसित करता है, बल्कि भोजन के प्रति सम्मान की भावना को भी पैदा करता है। ये एक प्रेरणादायक परंपरा है जिसे विद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से अपनाया हुआ है। बच्चों को ये प्रक्रिया भी बहुत पसंद आती है और खुशी खुशी इसमें भाग लेते हैं। सरकार की पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है और पन्नाधार बाल गोपाल योजना के अंतर्गत बच्चों को दूध वितरण किया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को हफ्ते में सोमवार को दिया जाता है उनको रोटी सब्जी के अंतर्गत पूरा हरी सब्जी का ध्यान रखा जाता है, जैसे पालक, मेथी, गाजर आदि। और ट्यूसडे को दिया जाता है उनको दाल चावल, वेडनेसडे को दाल रोटी दी जाती है और थर्सडे को दिया जाता है उनको खिचड़ी में सब्जियों का भी ध्यान रखा जाता है, सब्जी डाली जाती है उसमें आलू, मटर, गोभी वगैरह आदि। और फ्राइडे को दिया जाता है दाल रोटी और सैटरडे को सब्जी रोटी दिया जाता है। और दूध को पन्नाधार बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध को पर डे वितरित किया जाता है। बच्चों का कहना है कि उन्हें हर दिन स्वादिष्ट खाना मिलता है। भोजन हमेशा साफ सुथरे तरीके से परोसा जाता है और आज तक किसी भी दिन खाने का स्वाद खराब नहीं रहा। ये बात खुद बच्चों की जुबानी सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना का क्रियान्वयन कितना असरदार हो रहा है। विद्यालय के अन्य शिक्षकों का भी यही मानना है कि सरकार की इस योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है। भोजन की वजह से अब ज्यादा बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे हैं। भूखे पेट पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब बच्चों को भरपेट स्वादिष्ट और पोषक खाना मिलता है तो उनका ध्यान भी पढ़ाई में अच्छे से लगता है। ये योजना न सिर्फ बच्चों को पोषण दे रही है, बल्कि उनकी शिक्षा को भी मजबूती प्रदान कर रही है। दाल चावल एंड खिचड़ी, रोटी सब्जी, बहुत तरह की। कैसा खाना बनता है? बहुत अच्छा। टेस्टी है। फल भी मिलते हैं? क्या क्या मिलता है फल में? गुआवा, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। भजनलाल सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में मिड डे मील योजना को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। जहां पहले कुछ जगहों पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते थे, वहीं अब ऐसी शिकायतें समाप्त हो गई। इसका कारण है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए सख्त निर्देश और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये प्रयास सुनिश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो और राज्य के हर सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाए। उनका ये विजन साफ तौर पर दिख रहा है कि सिर्फ योजनाएं बनाकर कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर भी ईमानदारी से लागू करवाना चाहते हैं। दाल रोटी, खिचड़ी, दाल चावल और फल? आम, केला, संतरा,
भरतपुर जिले में मिड डे मील योजना का यह अनुकरणीय उदाहरण दर्शाता है कि जब सरकार संकल्पित होती है और प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम करता है तो बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। ये स्कूल आज शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के मामले में भी एक मिसाल बन चुका है। इस सफल प्रयास का श्रेय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को जाता है, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता ने इसे संभव बनाया है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट सिविल लाइन्स भरतपुर, हमारा स्कूल हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का खाना बहुत अच्छा होता है, हमारा स्कूल टॉप है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से भरतपुर के सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना बच्चों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है। शिक्षा और पोषण को एक साथ लेकर चलने वाली ये पहल वास्तव में एक मिसाल है। तो आज की इस खास बुलेटिन में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।